ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी वी। हम गुप्ता एंड गुप्ता के आरसीसी के प्रीवियस ईयर और में आ चुके जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो देख रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता के सीरियल वाइज सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें साथ में सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है आपको। तो आपको अदर किसी सोर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक से ही सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, सो द क्वेश्चन इज द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR, splitting strength FCS and the direct tensile strength FCT is given by। ओके, सो जो अपनी फ्लेक्जुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, फिर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और फिर यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिसे हम डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो अपना जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ओके, FCR इज ग्रेटर देन FCS इज ग्रेटर देन FCT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the appropriate value of the ratio between the direct tensile strength and the flexural strength is। कह रहा है कि जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ के रेशियो क्या होगा। तो देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसे हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 0.7 अंडर रूट FC के। ओके, नाउ द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ is equal to 0.66 times the flexural tensile strength, and that is equal to 0.462 under root FCK। Okay, next, the direct tensile strength equal to 0.52 0.625 into फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आप थर्ड रिलेशन से देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो रेशियो रहेगा वो 0.5 रहेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव strength of concrete increases with increase in water cement ratio, increase in fineness of cement, decreases in curing time और decrease in size of aggregate। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा confusion होगा आपको, क्योंकि इसके आंसर दो हैं, increase in fineness of cement and decrease in size of aggregate। ओके, तो अपन देख लेते हैं इसका कि स्ट्रेंथ काय पे डिपेंड करती है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो लोअर है तो जो स्ट्रेंथ होती है वो अपनी हायर मिलती है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। अगर सीमेंट एग्रीगेट रेशियो ज़्यादा है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है। एक अर्ली स्ट्रेंथ होती है, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो सीमेंट एग्रीगेट रेशियो ज़्यादा होने पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लार्जर द साइज ऑफ एग्रीगेट, लार्जर साइज एग्रीगेट होने से होता क्या है, इट गिव्स लोअर सरफेस एरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ जेल बॉन्ड्स विच लीड्स टू लो स्ट्रेंथ। तो अपना जो थर्ड पॉइंट है, इसमें अपने को यही पता चल रहा है कि अगर साइज ज़्यादा है ना, लार्जर द साइज ऑफ एग्रीगेट, तो अपने को लोअर स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, तो अगर इंक्रीज करनी है अपने को स्ट्रेंथ तो डिक्रीज करना पड़ेगा साइज ऑफ एग्रीगेट को। तो डी ऑप्शन अपना है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, rougher the surface, higher the bond strength and higher the strength of concrete। Okay, next, compaction, higher the compactive effort, lower the air voids, higher the strength। Okay, rate of loading, as rate of loading increases strength increases। Okay, next, age of cement to be used, as cement ages strength reduces। Okay, so these are all points on which the strength of concrete depends। अब यहाँ पे एक फाइननेस ऑफ सीमेंट है पॉइंट। जैसे जैसे आप फाइननेस बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि आपको जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा मिलने लगती है। हालांकि इससे क्या होता है कि जो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइननेस बढ़ाने से क्या होता है कि हाइड्रेशन कम समय में ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है, जेल मिलता है हाइड्रेशन के कारण, उसके कारण क्या होता है कि स्ट्रेंथ अपनी अच्छी मिलने लगती है कॉन्क्रीट की। सो अपना जो बी और डी है आंसर, वो दोनों सही हो जाएंगे इस केस में। Now next question we have the relation between modulus of rupture FCR and the characteristic strength of concrete FCK is given by। तो ये अभी अपन ने रिलेशन पढ़ा था कि फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसे हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, इक्वल टू होता है 0.7 अंडर रूट FCK। तो इसका आंसर है सी हो जाएगा। ये बी जो है गलत टिक हो गया है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कम्पेयर टू 50 mm³ इज ऑलवेज। देखिए, जैसे जैसे आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी इसके लिए कि जैसे जैसे आप साइज़ को बढ़ाते जाते हैं तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होती जाती है। मतलब इन्वर्स रिलेशन होता है साइज़ ऑफ क्यूब का और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन में 100 mm से 150 mm³ कर रहे हो, है ना। मतलब क्या कर रहे हो आप, साइज़ को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो आपको एज कम्पेयर, हाँ, मतलब 100 mm³ की जो स्ट्रेंथ है वो 150 की अपेक्षा क्या होगी, तो 100 mm³ की साइज़ क्या है, कम है, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to IS 456 1978, the modulus of elasticity of concrete EC can be taken as, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 5700 अंडर रूट एफ सी के। आपको एक चीज़ ये जाननी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 इट इज़ 5700 अंडर रूट एफ सी के होता है, बट अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 इट इज़ 5000। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना, मिस टाइप हो गया है। तो यहाँ पे आप 5000 अंडर रूट एफ सी के कर लेना IS 456 2000 के केस में, ठीक है। तो यहाँ पूछा तो IS 456 1978 के लिए है, तो आपका आंसर 5700 अंडर रूट एफ सी के न्यूटन पर mm² हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कॉन्क्रीट क्या करता है, रिड्यूस दी स्ट्रेंथ, इंक्रीज दी स्ट्रेंथ, डज नॉट चेंज दी स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द। तो जो अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट में तो क्या होता है, स्ट्रेंथ का रिडक्शन हो जाता है। अपना एक अब्राहम्स जी थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, उनके अकॉर्डिंग एज पर अब्राहम्स लॉ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल कंक्रीट इज ओनली, यहाँ पे याद रखिएगा, ओनली डिपेंडेंट ऑन वाटर सीमेंट रेशियो, और किसी पे डिपेंड नहीं करती है। एज द वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज स्ट्रेंथ गेट रिड्यूस्ड, स्ट्रेंथ क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट कर रहे हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन हो रहा है। तो